आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राजनाथ सिंह तय करेंगे उत्तराखंड की सरकार। तो उत्तराखंड की नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसका ताना बाना केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बुना जाएगा। भाजपा नेतृत्व ने सिंह को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया है। सिंह को पहले मुख्यमंत्री पद पर आम सहमति बनानी है, फिर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय होगी। सिंह के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए सरकार तय करने की जिम्मेदारी बतौर पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह की होगी, जबकि सह पर्यवेक्षक भाजपा उपाध्यक्ष रघुवर दास होंगे। पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। दोनों मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक रखी गई है, जिसमें विधायक मंडल दल की बैठक, चुने जाने वाले नेता, मंत्रिमंडल के गठन के बारे में मंथन होगा। 12 से 14 साल के बच्चों को कल से टीका। तो खुशखबरी, 60 साल से अधिक के लगवा सकेंगे बूस्टर डोज। तो कोरोना महामारी से बचाने के लिए देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को 16 से कोरोना टीका लगाया जाएगा। साथ ही अब 60 साल से अधिक के सभी बुजुर्ग एहतियाती खुराक लगवा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए सह बीमारी का नियम हटा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। उन्होंने लिखा, मेरा बच्चों के परिजनों और 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं। द कश्मीर फाइल उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री करने के निर्देश। तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री होगी। सोमवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। साथ ही धामी ने फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से फोन पर बात कर फिल्म के लिए बधाई दी। कार्यवाहक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर भाजपा शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करने का सुझाव दिया था। साथ ही धामी ने उत्तराखंड में फिल्म को टैक्स फ्री करने का आग्रह किया था। जेईई मेन अब 21 अप्रैल से परीक्षा। तो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा से टकराव से बचने के लिए जेईई मेन के पहले चरण की तिथियों में बदलाव हुआ है। परीक्षा अब 21, 24, 25, 29 अप्रैल और 1 व 4 मई को होगी। दूसरा चरण 24 से 29 मई के बीच प्रस्तावित है। खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने से महंगाई 8 माह के शीर्ष पर। तो खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने से फरवरी में खुदरा महंगाई दर 8 महीने के उच्चतम स्तर 6.07% पर पहुंच गई है। एक साल पहले इसी महीने में यह दर 5.03% थी, जबकि जनवरी महीने में 6.01% दर्ज की गई। हरिद्वार में एम्बुलेंस और कार की टक्कर में मरीज की मौत। तो हरिद्वार रुड़की हाईवे पर एम्बुलेंस और कार की टक्कर में मरीज की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि तीनों घायल खतरे से बाहर हैं। धामी और रावत को हराने वाले नेता सुर्खियों में आ गए। तो भाजपा प्रत्याशी व सीएम पुष्कर धामी को हराने वाले कांग्रेस के भुवन कापड़ी छात्र राजनीति से निकलकर खटीमा के विधायक बने। कापड़ी ने कहा कि प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के सीएम का चेहरा होने से आम आदमी मेरे साथ आने में झिझक रहा था। क्षेत्र के व्यापारी, ठेकेदार, निजी विद्यालय के प्रबंधक, जिनके सरकारी तंत्रों में काम पड़ते हैं, ऐसे लोगों में अघोषित खौफ का माहौल था। आपत्तिजनक फोटो पर रावत खपा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धामी की धूम नामक पेज पर जारी अपनी आपत्तिजनक फोटो को लेकर के कड़ा ऐतराज जताया है। रावत ने पेज के एडमिन से माफ़ी मांगने को कहा है। ऐसा न करने पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है। मोदी नड्डा को उत्तराखंड के सांसदों ने दी जीत की बधाई। तो उत्तराखंड के भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य में मिली प्रचंड जीत पर उन्हें बधाइयां दी और दोनों नेताओं का आभार जताया। हरिद्वार में महिला इंस्पेक्टर को 2 साल का कारावास। तो विजिलेंस में तैनात इंस्पेक्टर साधना त्यागी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अरुण बोहरा ने 2 साल का कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। रिजर्व वन क्षेत्र में बिना अनुमति लकड़ी काट कर ले जाने के मामले में यह सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनाने के बाद उन्हें निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। नगर निगम के खिलाफ भाजपा पार्षदों का धरना, तो हर वार्ड में दून नगर निगम की जमीन चिन्हित कर बोर्ड लगाने की मांग उठाई। कल से 2 रुपये महंगा हो जाएगा आंचल ब्रांड दूध, तो अमूल, पारस और गोपाल समेत अन्य दूध की कीमतें बढ़ने के बाद देहरादून में बुधवार से उत्तराखंड के ब्रांड आंचल दूध का मूल्य बढ़ाने जा रहा है। फुल क्रीम और टोन्ड दूध के दाम में प्रति लीटर 2-2 रुपये का इजाफा होगा। स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर ब्लैकमेलिंग, 20 लाख मांगे। तो राजपुर रोड के एक स्पा सेंटर में उसी बिल्डिंग के मालिक की अश्लील वीडियो बनाकर 20 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। 69 वर्षीय बुजुर्ग की शिकायत पर डानवाला पुलिस ने स्पा सेंटर से जुड़ी महिला और उसकी सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर देहरादून से डॉगी की लड़ाई में भिड़ गए मालिक केस दर्ज किया गया। शिक्षक का स्कूटर देहरादून में कश्मीर में कट गया चालान। तो दून स्थित घर में खड़े एक शिक्षक के स्कूटर का 600 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चालान कट गया। चालान का मैसेज मिलने के बाद से शिक्षक हैरान है। उन्होंने पटेल नगर कोतवाली में इसकी शिकायत की है। 2 गुटों में फायरिंग, मारपीट व हवाई फायरिंग में 3 गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, केरी गांव में 2 गुटों में मारपीट, हवाई फायरिंग मामले में प्रेमनगर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश की जा रही है। दून में फूलदेई का उल्लास, देहरी पर बिखरे फूल। तो प्रमुख हिमालयी पर्व फूलदेई का रंगोली आंदोलन की रचनात्मक मुहिम के तहत राज्य के सभी जिलों में आई रंग बिरंगे फूलों से सजी टोकरियों को नौनिहाल मुख्यमंत्री आवास तक ले गए। बच्चों ने कई सरकारी एवं गैर सरकारी दफ्तरों में फूल डाले और फूलदेई के गीत गाए। बच्चों के लिए नहीं खुला राजभवन का दरवाज़ा। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ उत्तराखंड का लोक त्यौहार फूलदेई मनाने आए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए राजभवन के दरवाजे नहीं खुले। 35 से ज़्यादा बच्चों की यह टीम राज्यपाल से मिलने राजभवन के गेट पर इंतजार करती रही, पर अफसरों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। काफ़ी देर तक इंतजार के बाद वह मायूस होकर लौट गए। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का क्लेम चुकाने का आदेश। तो स्थायी लोक अदालत ने एक बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त वाहन की 36,111 रुपये क्लेम राशि चुकाने का आदेश दिया है। द कश्मीर फाइल टैक्स फ्री होगी। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को दिए आवश्यक कार्रवाई के आदेश। फिल्म के जरिए शोहरत पा रहे दून के बाल कलाकार। तो देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल के जरिए दून के बाल कलाकार भी छा गए हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में हुई थी छात्रों की रैगिंग। तो हाईकोर्ट के आदेश पर मंडलायुक्त और डीआईजी की कमेटी ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचकर रैगिंग मामले की जांच की। टीम ने 5 घंटे तक वार्डन और जूनियर छात्रों से पूछताछ की। सीनियर छात्रों से पूछताछ के लिए टीम मंगलवार को दोबारा मेडिकल कॉलेज जाएगी। छात्रों को होली के बाद मिलेगा टैबलेट का पैसा। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के 1,05,000 छात्राओं को टैबलेट खरीदने के लिए राशि होली के बाद मिलेगी। मुख्यमंत्री की टैबलेट वितरण योजना के तहत प्रत्येक छात्रा को 12-12 हज़ार की धनराशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सीएस ने सड़कों के किनारे जमा प्लास्टिक हटाने के निर्देश दिए हैं। 7 जिलों में 27 नए कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड के 7 जिलों में 27 नए संक्रमित मिले, जबकि 35 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 8, नैनीताल में 6, चंपावत में 5, पौड़ी में 3, हरिद्वार में 2, अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला। रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों पर बरसाए बम। चेरनीहिव पर रात में भी हमला। तो दोनों देशों में बातचीत का चौथा दौर पूरा। किन मुद्दों पर बनी सहमति, इसका फिलहाल नहीं किया गया खुलासा। टेस्ट घर में जीती लगातार 15वीं सीरीज। तो भारत ने गुलाबी गेंद से खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन सोमवार को श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया।
वही खबर है देहरादून से, युवक पर लाठी डंडों से किया हमला तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मन्नूगंज के लोगों ने एसएसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया। वही खबर है यह, जमीन बेचने का झांसा देकर ठगे 6.5 लाख रुपए। पुराने पैटर्न पर होगी टर्म सेकंड की बोर्ड परीक्षा। तो बोर्ड के छात्रों की टर्म सेकंड की परीक्षा में हर सवाल का विस्तार से जवाब देना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टर्म सेकंड की परीक्षाओं को पुराने पैटर्न में आयोजित कराने का फैसला लिया है। जमीन पर कब्जों के विरोध में पार्षदों ने किया हंगामा। परीक्षा में मोबाइल पकड़े जाने पर डीएवी कॉलेज बना जंग का अखाड़ा। तो डीएवी पीजी कॉलेज में सोमवार को परीक्षा कक्ष में एक छात्र के पास से मोबाइल फ़ोन पकड़े जाने पर विवाद बढ़ गया। मामले के तूल पकड़ने पर डीएवी पीजी कॉलेज जंग का अखाड़ा बन गया। परीक्षा नियंत्रण ने कुछ छात्रों पर धक्का मुक्की करने और गिरेबान पकड़ने का आरोप लगाया, जबकि छात्रों ने भी उन पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुँच गया। हालांकि देर रात तक मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञप्ति संख्या A1S1 2022 के माध्यम से उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2022 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट UKPSC पर दिनांक 15 मार्च 2022 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर प्रसारित विस्तृत विज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों निर्देशों को भली भांति अवलोकन कर लें। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती निकल रही है। इसके लिए 15 मार्च यानी आज से जो है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। उत्तराखंड में आजकल केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए almoda.kbs.ac.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें स्नातकोत्तर यानी PGT की बात करें तो यहाँ पे हिंदी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र के पदों पर भर्ती निकली हुई है। जबकि प्रशिक्षित स्नातक या शिक्षक यानी TGT में बात करें तो अंग्रेजी सामाजिक अध्ययन के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक की और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू जो है वो 28 मार्च को होगा। तो 28 मार्च को जो साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वो 9 बजे से होगा केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड में। वहीं इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में भी टीचरों की भर्ती निकली हुई है। इसमें PGT, TGT शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, डॉक्टर, नर्स, कंप्यूटर निदेशक, योग शिक्षक, काउंसलर के पदों पर पैनल के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थी जो है 15 मार्च से 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थियों को 28 मार्च एवं 29 मार्च को आवेदित पद के अनुसार 8 बजे केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में समस्त मूल दस्तावेजों, 100 प्रमाणित छाया प्रतियों एवं स्कैन आवेदन फॉर्म के साथ आना होगा। अभ्यर्थी जो है वो पूरी जानकारी ranikhet.kbs.ac.in पर ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब रेट को लेकर के, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 93 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं JSSC में जल्द करें आवेदन, तो 583 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कायकी और संबंध विज्ञान रक्षा संस्थान में भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। VCG वैक्सीन लेबोरेटरी में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही NTPC में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए NTPC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय में 129 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CRO एवं अन्य पदों पर 16 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए IRDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं पीएनबी में 36 चपरासी के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए pnbindia.in पर जाकर के 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पहला वार डरावना, दूसरा घातक। तो कोविड को दून पहुंचे 2 वर्ष हो चुके हैं। 15 मार्च 2020 को दून में पहला कोविड केस सामने आया था। पुलिस को मिले 31 नए कांस्टेबल। तो पुलिस को संडे को 31 नए कांस्टेबल मिल गए। पुलिस में ट्रेनिंग ले रहे 31 ट्रेनी कांस्टेबल को ट्रेनिंग पूरी होने पर डीआईजी व एसएसपी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुलिस ने जारी की राफ्टिंग के लिए नई गाइडलाइन। तो मुनि की रेती और आसपास क्षेत्र में राफ्टिंग के दौरान हादसों से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन ने राफ्टिंग व्यवसायों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें प्रशिक्षित गाइड ही राफ्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही बिना जैकेट राफ्टिंग कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आसन बैराज में अब 6 प्रजाति के मेहमान। तो प्रदीप सक्सेना के अनुसार जिस तेज़ी से प्रवासी परिंदे उड़ान भर रहे हैं, उससे लगता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक परिंदे लौट जाएंगे। अप्रैल में सेना भर्ती की लंबित परीक्षा कराने की तैयारी। तो 1 साल से लंबित सेना भर्ती की लिखित परीक्षा अगले महीने कराने की तैयारी है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के सभी सेंटरों से यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की लंबित परीक्षा की डिटेल मांगी है। इसके साथ ही सेना भर्ती मुख्यालय की भी लिखित परीक्षा कराने के लिए अभ्यर्थियों का ब्यौरा मांगा गया है। सेना में 2 तरह से भर्ती होती है। कोरोना के कारण 2 साल से खुली भर्ती रैली नहीं हो पाई है। मेरठ एक्सप्रेस वे से जाएंगी एसी और जनरल बसें, बचेगा समय। तो होली के मद्देनजर बसों के ज़्यादा फेरे लगाने के लिए रोडवेज ने निर्णय लिया है। वही खबर एक और द्वार से, झूला बस्ती हत्याकांड में पिता व 2 पुत्र गिरफ्तार। तो रविवार को हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हो गई थी मौत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। गढ़वाल में धूमधाम से निकाली फूलदेई यात्रा। 2600 नर्स की भर्ती लटकी है जियो में देरी से। तो राज्य के अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों में 2600 के करीब पदों पर नर्सेस की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर करने का निर्णय लिया गया था। धामी कैबिनेट की अंतिम बैठक में इस पर मुहर लगी थी, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में आदेश नहीं हो पाने की वजह से यह भर्ती अटकी हुई है। वही खबर है, यह रुद्रप्रयाग से झंडी लाकर किया होली का श्री गणेश। बड़कोट से खबर है, जेसीबी पर बोल्डर गिरा, चालक बचा। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खनेड़ा के पास सोमवार को सुबह के दौरान अचानक चट्टानी पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी से गिरे बोल्डर व मलबा वहां ऑल वेदर सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन के ऊपर गिर गई, जिससे जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कार्य कर रहा मशीन ऑपरेटर इस हादसे में बाल बाल बच गया। वही खबर है, ये कोटद्वार से कार खाई में गिरने से 4 लोग घायल हो गए। डंपर दुर्घटना में मृतकों की संख्या पहुंची 3, ड्राइवर सरेंडर। तो बीते रविवार को पतलचोरा के निकट हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या अब 3 पहुंच गई है। श्रीनगर से खबर आई, 40,000 लोगों का दूर होगा पेयजल संकट। तो जल जीवन मिशन के तहत भगवान और लक्ष्मोली पेयजल योजना का पुनर्गठन होगा। बोर्ड परीक्षा पर सेक्टर मजिस्ट्रेट रखेंगे नज़र। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट कड़ी निगरानी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट सख्त सरकार डीआईजी कुमाऊं को 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। भारतीय वन सेवा के 3 अफसरों के तबादले किए गए। 4 धाम के हर तीर्थयात्री का रखा जाएगा पूरा रिकॉर्ड। तो कोविड महामारी की चौथी लहर नहीं आई तो 4 धाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित होगी। 3 मई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। श्रद्धालु फिर धूल के गुबार से होकर पहुंचेंगे बद्री केदार। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत कई जगहों पर खराब है। वही खबर है, हरिद्वार से सोशल मीडिया पर दी घूमने की जानकारी, घर में हो गई सेंधमारी। तो सोशल मीडिया पर घर से बाहर जाने की जानकारी साझा करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। फेसबुक फ्रेंड ने इसका फ़ायदा उठाकर उसके घर में सेंधमारी कर डाली। नगर कोतवाली पुलिस ने इंदिरा विकास कॉलोनी में 11 फरवरी को हुई चोरी के खुलासे में ये जानकारी दी है।
प्रदेश कांग्रेस में जल्द शुरू हो सकती है कुर्सी की दौड़, तो कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पद के लिए हो सकती है खींचतान। बच्चों हो जाओ तैयार, कल से लगेंगे टीके। 800 मीटर दौड़ में चंपावत के नितिन विजेता, तो प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2022, तो प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आयोजित चतुर्थ राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़ में चंपावत के नितिन विजेता बने। वायुसेना के जवानों ने करतबों से भरा रोमांच। ब्रह्मखाल कुमराड़ा में गुलदार की दहशत, तो शाम होते ही घरों में दुबक रहे हैं लोग, पिंजरा लगाया। तो ब्रह्मखाल कुमराड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति को मारने वाले गुलदार की दहशत बनी हुई है। वही खबर है, आज 49 राउंड से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। उत्तरकाशी से खबर है, जेसीपी पार्ट्स चोरी के आरोप में 2 गिरफ्तार, एक अभी भी फरार है। ब्लॉक मुख्यालय पर जड़ा ताला, तो मनरेगा कार्यों का भुगतान नहीं किए जाने पर फूटा प्रधान का गुस्सा। मकान में चल रहा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तो गोपेश्वर से खबर है, चमोली जनपद के दूरस्थ क्षेत्र विद्यालय शिक्षा विभाग की अनदेखी का दंश झेल रहा है। नंदा नगर घाट के दूरस्थ प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ रामड़ी का भवन 1 वर्ष पूर्व आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से विद्यालय गांव के ही एक महिला के आवासीय मकान पर संचालित हो रहा है। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो 31 इनामी अपराधी हरिद्वार पुलिस की पकड़ से दूर हैं। एम्बुलेंस कार की टक्कर, मरीज की मौत हो गई। 116 केंद्रों पर 42,000 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा, तो 2 पालियों में होगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा। हरिद्वार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वही खबर है, हरिद्वार से खाद्य सुरक्षा विभाग ने भरे सैंपल। पूर्व थानाध्यक्ष साधना त्यागी को 2 साल की कैद। बैंक कर्मी लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो प्रदेश में 1 लाख छात्रों को होली के बाद मिलेगी टैबलेट की धनराशि। मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ हुई रैगिंग, छात्रों और वार्डन से घंटों पूछताछ की गई। वहीं गोला पुल के नीचे मजदूर का शव मिला है। नारियल बेचने वालों पर कार्रवाई से भड़के पार्षद। रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन 21 मार्च से होगा। वहीं पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। वहीं खबर है, हल्द्वानी से विषाक्त भोजन करने से 7 लोग बीमार, तो अनजाने में कीटनाशक दवा युक्त भोजन करने से एक ही परिवार के 7 लोगों की हालत बिगड़ गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो शाम 7 बजे तक खुला रहेगा अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। तो अब तक सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुला रहता था पुल। समय सीमा 2 घंटे बढ़ने से लोगों को मिलेगी राहत। वहीं खबर है, पूर्णागिरी धाम से श्रद्धालुओं से भरी जीप पलटी, 3 घायल। तो मां पूर्णागिरी के दर्शन के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक जीप हनुमान चट्टी रानी घाट के पास पलट गई। हादसे में तीनों तीर्थयात्री को टनकपुर अस्पताल ले जाया गया है। वही खबर है, बनबसा से तमंचे के साथ एक व्यक्ति को धरा गया, केस दर्ज किया गया है। चंपावत से खबर है, पेड़ से लटका मिला डाकिए का शव। वही खबर है, बनबसा से परिसर में रहने वाले युवक ने ही साथी संग की थी चोरी। अल्मोड़ा से खबर है, चाचा की हत्या में भतीजे को उम्र कैद की सजा हुई। बागेश्वर से खबर है, मनरेगा कर्मियों ने मांगा मानदेय, तो जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करा। अल्मोड़ा से खबर है, 16 मार्च को धरना देंगे डाक कर्मचारी। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो उधम सिंह नगर नैनीताल में 191 गेहूं खरीद केंद्र बनेंगे। काशीपुर से खबर है, चुनावी रंजिश में की फायरिंग, तो पूर्व विधायक के साथ भाजपा ने कोतवाल में की शिकायत। पंतनगर से खबर है, देह व्यापार में 2 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है।